Assalamu alaikum, dear students. I have already taught you about monosaccharides, all the sugars that are constitute of one unit of saccharide are called as monosaccharide. Now disaccharides, those are consist of two monosaccharide units held by glycosidic bond. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में भी बताया है कि जब first carbon of one molecule react with hydroxyl group of fourth carbon and it will make one fourth linkage. Sometime the first carbon make linkage with sixth carbon and it will called as 1 1 linkage. When it react with the first carbon of the other first carbon of one molecule react with the second carbon of फर्स्ट कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, तो वो बनता है 1 1 लिंकेज। ठीक है, तो जिस नंबर की कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा विद द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो तरह के लिंकेजेस होते हैं, एक ओ टाइप होते हैं जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड सेंटर में बनता है, एक एन टाइप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में आता है। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट टेस्ट के होते हैं डाइसेक्राइड। इसी तरह से जो मोनोसेक्राइड हैं वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं विद लिटिल ऑप्शन दैट डाइसेक्राइड्स तो मोस्टली जो है ये वाटर सॉल्युबल ही होते हैं, जबकि ग्लूकोज जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। They subdivided based on presence or absence of free reducing group into reducing disaccharide with free aldehyde or keto group that are maltose and lactose, non-reducing disaccharide without free aldehyde or keto group दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज के अलावा मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं, तमाम मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे हैव रिड्यूसिंग पावर। सो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स में माल्टोज और लैक्टोज। तो अगर हम टोटल शुगर्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास मोनो और डाइसेक्राइड्स दोनों आ जाते हैं, तो उनमें अगर हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को सेपरेट करना हो यानी सुक्रोज को अलग करना हो, तो हम रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं ये कर सकते हैं। मतलब ओनली वन शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग, दैट इज सुक्रोज। जितनी भी बाकी 5 6 शुगर्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ओके, माल्टोज इट कंटेन्स 2 moles ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल जो हैं ग्लूकोज के होंगे तो वो माल्टोज कहलाएगा। दे लिंक बाय alpha 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड which has free functional group. Here is alpha D glucose and this is also an alpha D glucose. Both of these molecules with the release of one water molecule make alpha 1 4 linkage. It is present in the milk sugar. The second one is lactose. It is present in the milk sugar. It contains 1 mole of galactose and 1 mole of glucose that are linked by beta 1 4 glycosidic linkage. It is also a reducing disaccharide. It hydrolyzed into galactose and glucose by the enzyme lactase in human and by beta D galactosidase in bacteria. यानी ह्यूमन जो है उनके स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी मिल्क शुगर जो है ये ब्रेक डाउन होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज। सम पीपल लैक दिस एंजाइम, कुछ लोगों के अंदर ये लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको मिल्क शुगर डाइजेस्ट नहीं होती। ये मिल्क शुगर ना डाइजेस्ट होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स को जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, फिर उनको लूज स्टूल्स शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जैसे
क्यों यहाँ पर बैक्टीरिया का स्पेसिफिकली ज़िक्र किया गया है? वो इसलिए कि नॉर्मली मिल्क से हम योगर्ट बनाते हैं। वो योगर्ट कैसे बनता है? इसी लैक्टोज़ को जो है वो ब्रेक डाउन करके तो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं। वो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क के पीएच को लो करके मिल्क को योगर्ट की फॉर्म में लेकर आता है, उसको सेट कर देता है। तो जो हैं बैक्टीरिया उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का ओनली सोर्स ये लैक्टोज ही होता है, जिस जो ब्रेक डाउन होके बाय यूजिंग लैक्टेज तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज जो है उन बच्चों को एनर्जी फ्राहम करता है। लैक्टोज जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये बीटा लिंकेज कैसे होगा कि बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ओ एच नीचे है, एच ऊपर है। इसी तरह से यहाँ पर ओ एच नीचे है, एच ऊपर है। तो क्या होगा कि नीचे वाला OH जो है दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O निकल जाएगा और O रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, हमारे पास है बीटा, बीटा में OH ऊपर है, इधर वाला जो है इसका इसका भी ये वाला OH ऊपर है ना, ये वाला OH तो नीचे होगा। बीटा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों का इसका यहाँ पर OH और यहाँ पर OH विद द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, तो एक इस तरह का लिंकेज बन जाएगा। दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। थोड़ा सा इसको खुद ड्रॉ करें, ड्रॉ करके आप जो है वो देखें कि ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिफरेंस जो है बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी गैलेक्टोज में, वो पहली कार्बन के ऊपर होता है। पहली कार्बन में जो है अगर आप अल्फा की बात करते हैं तो OH नीचे और हाइड्रोजन ऊपर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। लेकिन जो बीटा है उसमें OH ऊपर आ जाता है। ठीक है, बाकी जो है वो सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो यहाँ पर जब फोर्थ कार्बन के ऊपर सेम है एज इन ग्लूकोज, ठीक है, OH नीचे है, लेकिन गैलेक्टोज जो है अनलाइक अल्फा डी ग्लूकोज ये यहाँ पर OH नीचे है, तो विद द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्लीज ये बीटा लिंकेज को याद कर लें, क्योंकि जब हमने सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स में जाना है तब ये बीटा जो लिंकेजेस का बार बार जिक्र होगा। स्टूडेंट्स, जब तक आप जो है वो इन लिंकेजेस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे की समझ नहीं आ सकेगी। सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप अल्फा लिंकेज, बीटा लिंकेज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, इनमें डिफरेंस जो है याद कर लें। आपको प्रॉपरली जो है वो टीच कर दिया गया है, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। दिस इज वेल अंडरस्टूड दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन इनको राइट करें। जब आप बार बार इनको लिखेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कैसे है। बार बार लिखने से, हाथों से लिखने से आपको प्रैक्टिस होगी और आपकी मेमोरी जो है वो ये चीज़ें हिफ्ज हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह ताला। ओके, लैक्टोज की बात की है इसमें बीटा 1,4, बात जब माल्टोज की थी वहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। जब हमने लैक्टोज की बात की है उसमें एक तो दोनों के दोनों मियोटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज था, इसमें बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है वो उसका फोर्थ कार्बन और इसकी फर्स्ट कार्बन ये 1,4 बीटा, लेकिन लिंकेज बीटा का है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुक्रोज। इज कॉमनली यूज्ड टेबल sugar and contribute some calories in diet. In fact it contribute all calories in the diet. Basically बहुत सारे लोगों का जो सोर्स ऑफ डाइट है वो ये सुक्रोज ही है, चीनी जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से, क्योंकि ये जो रोटी जब खाते हैं हम, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लगता है, हमारे माउथ में डाइजेशन होती है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इट टेक्स टाइम टू गेट
ग्लूकोज फ्रॉम wheat एंड अदर सोर्सेज ऑफ, ये सुक्रोज जो है इट्स एन इंस्टेंट सोर्स। ये आपके माउथ के अंदर जब आप इसको खाते हैं तो आपके माउथ के अंदर ही बाय विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज में ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रुक्टोज भी डायरेक्ट जो है वो आपके मेटाबॉलिक पाथवे में शामिल हो जाता है, और डी ग्लूकोज भी। ओके, it is commonly used table sugar and contributes some calories in the diet. It contains 1 mole of glucose and 1 mole of fructose that are linked by alpha 1 2. So first carbon जो है वो ग्लूकोज की फर्स्ट एंड फ्रुक्टोज की सेकंड कार्बन। हाउ कम, अब ये आगे आएगा। इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम सुक्रेज आर अमाइलेज आर इन्वर्टेज। ओके, सुक्रेज, इन्वर्टेज, अमाइलेज एक ही एंजाइम के 3 नाम है। ओके जी, ये लें हमारे पास जो है वो फ्रुक्टोज, ये फर्स्ट हमारे पास जो है फर्स्ट कार्बन, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये ग्लूकोज जो है उसकी फर्स्ट कार्बन ये है। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल उलट कर दिया गया है आपकी आसानी के लिए, आपकी आसानी समझने के लिए, ठीक है। ये 1 है तो असूलन 1 ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है इसकी, ये इसको बिल्कुल उल्टा दिया गया है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ से पकड़ के इसको इस साइड पे ले, और ये प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अकॉर्डिंगली कर लें। सो ये इसका जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, ये इसकी वजह से फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये कार्बन है। फर्स्ट कार्बन विद सेकंड कार्बन जो है ये 1 2 लिंकेज, ठीक है। इसके नीचे ये OH बॉन्ड है, यहाँ पर OH बॉन्ड है, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है। इसकी जो अल्फा कार्बन हैं उनके बीच में 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो सुक्रोज के अंदर बनता है। और हमारे पास नेक्स्ट maltose. What is isomaltose? Oh, it also contains 2 mole of glucose. They are linked by alpha 1 6 glycosidic linkage. ओके, मैं आपको लेके जाती हूँ वापस माल्टोज पे। अगर इस कार्बन का, इस कार्बन के इस OH ग्रुप का इस OH ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डिंग हो जाए, तो ये आप ये कर लें कि ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा यहाँ आ जाए, यहाँ, ठीक है। इस जगह पे ये मॉलिक्यूल आ जाए तो ये इसका ऐसे ऐसे 4 की फॉर्म में जो है वो एक बॉन्ड बनेगा, दैट इट विल बी कॉल्ड एज अल्फा 1 6 लिंकेज। ये लिंकेज जो है ये आइसोमाल्टोज में प्रेजेंट होता है। अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट इज डिराइव फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। आपको मैं आगे बताती हूँ, ये जो जहाँ भी स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल आएगा वहां पर पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, वहां पर अल्फा 1 4 लिंकेज होगा। जहां ब्रांच चेन, मैंने आपको बोला ना ये 4 की फॉर्म में एक लिंकेज आता है, तो जहां ब्रांच आ जाएगी वहां पर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। इट हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोमाल्टेज। ओके, trehalose, it is also one of the disaccharides having 2 units of glucose linked by alpha 1 1 glycosidic linkage। यानी बिल्कुल जैसे फ्रुक्टोज को बिल्कुल उलट करके पलटा के रख दिया गया था, ऐसे ही ग्लूकोज जो है वो अगर पलट के फर्स्ट कार्बन जो है उसकी इस साइड पर आ जाए और उसकी भी फर्स्ट कार्बन आ जाए तो ये ट्रेहेलोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। इट इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड लाइक सुक्रोज। सुक्रोज की तरह ये भी नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। यीस्ट एंड फंजाई आर द सोर्सेज ऑफ ट्रेहेलोज। जनाब, अब आ जाते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स पे। पोली मीन मैनी, सेक्राइड्स मीन शुगर। जहां बहुत सारी शुगर्स इन्वॉल्व हों, बहुत सारी शुगर्स लिंक्ड हो, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है? इट प्रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फॉर्म इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल पोटेटो। होमोपोलीमर कंपोज, होमोपोलीमर मतलब एक जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज यूनिट के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड हो। अल्फा, यहाँ पर अल्फा 1 4 या अल्फा 1 6 अलग अलग मेंशन नहीं है।
अल्फा लिंकेज बताया गया है। यानी कि सारी की सारी जो ग्लूकोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज होगी। इट कंपोज ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर सॉल्युबल अमाइलोज एंड वाटर इनसॉल्युबल अमाइलोपेक्टिन। Amylose water soluble है and it composed of straight chain of D glucose molecules. When there is a branch, that is amylopectin, that is insoluble in water. Chemically amylase is the long unbranched, branched नहीं है, ठीक है, chain of 200 to 1000 of D glucose unit linked by 1,4 bonds. Amylopectin is a branched chain with 1,6 bonds at the branching point and 1,4 bonds everywhere else. यानी जहाँ स्ट्रेट लिंकेज है वहां पर 1,4 और जहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है वहां 1,6 बॉन्ड है. Amylopectin contains few thousands of units, looks like a branched tree, 20 to 30 units per branch. So starch is hydrolyzed by enzyme amylase to liberate dextrin and finally maltose and glucose unit. Dextrin 100 के करीब अगर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे तो उनको कहेंगे डेक्सट्रिन, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होते होते एक्चुअली तो अमाइलेज ने जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को टारगेट करना है, ठीक है. ये अमाइलेज जो उस लिंक वो जहाँ जहाँ उस लिंकेज को टारगेट करता जाएगा वहाँ वहाँ से जो है वो मॉलिक्यूल टूटता जाएगा और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता जाएगा. जैसे ही आप ये देखें, ये है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट चेन है, दिस इज अल्फा 1,4, ठीक है. ये भी स्ट्रेट चेन अल्फा 1,4, दिस अल्फा 1,4, this one alpha 1,4, this one alpha 1,4, but this branching at the position of branches, this is alpha 1,6, this is alpha 1,6, alpha 1,6 glycosidic linkage, alpha 1,6 glycosidic linkage, alpha 1,6 glycosidic linkage, alpha 1,6 glycosidic linkage. Okay. डेक्स्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च बाय एसिड्स और एंजाइम्स. Starch is sequentially hydrolyzed through different dextrins and finally to maltose and glucose. I have already told you that अगर स्टार्च को पार्शली हाइड्रोलाइज करते हैं और बाय एंजाइम और एसिड तो लार्जर यूनिट्स 100 जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हों, ग्लूकोज के 50 मॉलिक्यूल्स हों, तो उनका अमलगमेट है, उसको डेक्स्ट्रिन बोलते हैं, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. स्टार्च जो है ये सीक्वेंशली हाइड्रोलाइज होता है डिफरेंट डेक्स्ट्रिन्स एंड फाइनल टू माल्टोज एंड ग्लूकोज. द वेरियस इंटरमीडिएट्स आर सॉल्युबल स्टार्च, amylodextrins, erythrodextrins, acrodextrins. All dextrins have free sugar groups and can show mild reducing property. ग्लाइकोजन क्या है? ये बेसिकली एनिमल स्टार्च है. ये बहुत ज़्यादा अल्फा 1,6 ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लिवर फॉलोड बाय मसल, ब्रेन एक्स्ट्रा. एक्चुअली होता ये है कि ये एनिमल स्टार्च है, लेकिन अनलाइक एनिमल स्टार्च इसमें जो है वो स्ट्रेट चेन यानी अल्फा 1,4 लिंकेजेस कम होते हैं, क्योंकि ये बल्क नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है. इसके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइलोपेक्टिन विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, राइट. नेक्स्ट है, ये देखें, ये है हमारे पास प्रोटीन कोर जो है, ग्लाइकोजनिन है, इसके अंदर जो है हमारे पास ये ग्लाइकोजनिन इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है. ये है हमारे पास वो वाला बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड किस्म की जो है वो कॉम्पैक्ट किस्म की ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये सारे अल्फ़ा 1,4 जो स्ट्रेट हैं, और जो जहाँ जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ सारे अल्फ़ा 1,6, मोस्टली अल्फ़ा 1,6 ही है. कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है हमारी बॉडी के हिसाब से. हमारी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर थोड़ी सी जगह पर ओनली जो ग्लाइकोजन है, ये जितनी हमारी ज़रूरत है, ओनली 7% ऑफ आर टोटल नीड जो है. अगर हमें 100% कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो ग्लाइकोजन सिर्फ 7%. आप फर्ज करें आपने जो है वो आपकी नीड थी 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की. आपने एक वक्त में 200 कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट कर लिए हैं,
100 आपकी बॉडी की नीड पूरी होगी, वो जो 100 है ना, उसमें से सिर्फ 7%, यानी सिर्फ 7 ग्राम जो है आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है। बाकी का सारा जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट्स, और वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। बाकी जो 93% कार्बोहाइड्रेट, 93 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपकी बॉडी में 100 यूज हो गए, 7% स्टोर हो गए, और जो 93 ग्राम था वो आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो डिपॉजिट हो गया। सो जो सेलुलोज, व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है। एंड unbranched polymer of glucose linked by beta 1,4 glycosidic linkage। तो जनाब इसमें हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज जो 1,4 लिंकेज के साथ जो है वो बनाएगी कंप्लीट अनब्रांच्ड पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज, ठीक है। सिंस ह्यूमंस लैक्स एन एंजाइम सेलुलेज, दे कैन हाइड्रोलाइज, they can't hydrolyze beta 1,4 glycosidic linkage. Cellulose cannot be digested and absorbed, has no food value unlike starch। इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है। अगर हम कहें ना कि फूड, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉलीमर है, जो कि स्ट्रक्चर भी ह्यूमंस का नहीं, ये प्लांट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, इसकी डाइट में इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी डाइट में इंपॉर्टेंस ये है, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये हमारे फूड को बल्क फ्राहम करता है एज अ फाइबर। नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वाटर अगर सारे का सारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, सिर्फ ग्लूकोज, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा। जब वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वो फूड पार्टिकल को भी मूव नहीं करा पाएगा। सो अब डाइटरी फाइबर जो है इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर, ये हमारे फूड को जो है बल्क देते हैं, डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी, उसकी एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में कम होती है, क्योंकि ये डाइटरी फाइबर जो है इस कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली प्रेजेंट होता है बाइल के अंदर, एंड इट हेल्प, ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो हम डाइट के अलावा खाते हैं, ये हमारे बॉडी में बड़ा ज़रूरी होता है। बाइल के अंदर बाइल जो है, सॉरी, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विद बाइल। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बाइंड करके डाइटरी फाइबर जो है हमारी बॉडी में से पास ऑन कर देते हैं। सो इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ द स्टूल एड्स इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, एक्ट्स एज स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। जो इंटेस्टाइन में हमारी फूड के बाद में बोलस कायम का जो है फिर स्टूल बन जाता है, उसको जो है मोबिलिटी फराहम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके बॉडी में से पास ऑन कर देंगे, हमारी जो है वो स्टूल को बल्क देंगे, इंटेस्टाइन में से स्टूल जो है सॉफ्ट होके इजीली पास होता रहेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कोरोनरी जो डिजीज़ होती हैं, कोरोनरी सीवीडीज, कोरोनरी वेन्स की जो डिजीज़ होती हैं ये नहीं होती, ठीक है। यानी जो दिल की बीमारियां हैं, सीवीडी, इसको रोकते हैं। कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत का जो कैंसर है, देखें अगर आपका स्टूल जो है जो पास ऑन होना है आपकी बॉडी में से, अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो स्टूल ज़्यादा देर आपकी बड़ी आंत के अंदर रहेगा। बड़ी आंत के अंदर ज़्यादा देर रह के तो जो आपके स्टूल में वो तमाम जो टॉक्सिक किस्म के मादे आपके जिस्म से खारिज होने थे, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बाइंड करके, वो आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे। रीअब्जॉर्ब होके वो कैंसर का जो है वो सबब बन सकते हैं, बड़ी आंत के कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो क्या होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन जो है इट रिजल्ट इनटू कोलोन कैंसर। तो सेलुलोज की कोई डाइटरी इंपॉर्टेंस, सॉरी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इस हवाले से नहीं है कि वो कोई हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये एनर्जी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एनर्जी तो हमें चले मिल रही है, लेकिन अगर हमें सेलुलोज नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं वो नहीं निकलेंगे। इसी तरह से ये डायबिटीज, कोलोन कैंसर, सीवी, ये सब जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये डायबिटीज के इंसिडेंस को भी रोकेगा। इनोलिन इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ पॉलीसेक्राइड्स जो हैं, मैं आपको बताऊं, इनोलिन एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो डी फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड होते हैं। ये ओनियन और गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसेक्राइड है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकता। इट इज यूज्ड फॉर असेसिंग किडनी फंक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको असेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनोलिन को। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इनोलिन की यूटिलाइजेशन ये है कि हम किडनी फंक्शन को असेस कर सकते हैं। म्यूकोपोलीसेकेराइड क्या है? ये हेट्रोग्लाइकेन है, जो कि शुगर डेरिवेटिव्स जो हैं, जिसमें अमाइनो शुगर है और यूरोनिक एसिड है, ये इनसे मिलकर बनता है। ग्लूकोजामाइनोग्लाइकेन्स जो हैं, यानी गैग्स जो हैं, इनको कॉमनली कहा जाता है। ये एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप्स बिसाइड सल्फेट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर जनरली प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। Presence of sulfate and carboxylic groups contribute to the acidity of the molecule, making them acidic mucopolysaccharide. अब ये mucopolysaccharide जो हैं, ये some of them found in the combination with proteins that are mucoprotein, mucoids और proteoglycans. इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर जो है वो 95% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 5% तक प्रोटीन होते हैं। म्यूकोपोलीसेक्राइड वो हैं जिसमें आपके पास जो है वो कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अमाइनो शुगर्स अटैच हो गई हैं, यूरोनिक एसिड अटैच हो गया। ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये हमारे जोड़ों के फंक्शंस, इसके अलावा बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस जो हैं उनको रेगुलेट करने में और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये देखें इनकी जो है इनका फंक्शंस क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एंड कॉम्पोजिशन क्या है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, ये बेसिकली डी ग्लूकोक्यूरोनिक एसिड है और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल फ्लूइड्स, विट्रस ह्यूमर के अंदर ये है। ये एज अ लुब्रिकेंट, मैंने पहले बताया कि जोड़ों के और हमारे कुशन्स जो है, कुशन्स का काम करता है। ये बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर है। आपके जब घुटने पे चोट लगती है बहुत बार, वो फौरन ब्रेक नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो पेन ज़रूर होती है, हड्डी पे चोट भी लगती है, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रमोट करता है वाउंड हीलिंग को। इसके अलावा कंड्रोटन सल्फेट है, ये जो है डी ग्लूकोक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन 4 सल्फेट है। ये हमारे कार्टिलेज, बोन, स्किन, ब्लड वेसल वॉल मेंटेन करता है स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ टिश्यूज को। हेपरिन क्या है? ये डी ग्लूकोक्यूरोनॉट 2 सल्फेट एन और एन सल्फोग्लूकोजामिन 6 सल्फेट, ये हमारे ब्लड, लंग, लिवर, किडनी, स्प्लीन। बेसिकली हेपरिन जो है ये खून को पतला करने के काम आता है, खून को पतला करने के, ठीक है। एक्ट एज एन एंटीकोएगुलेंट। अच्छा जी, डरमेटन सल्फेट जो है ये ब्लड वेसल, वेल्स, हार्ट वेल, स्किन, ये जो टिश्यूज की शेप को, यानी इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। देखें आपने देखा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका हमारी बॉडी में एनर्जी का फंक्शन है ज़्यादातर, कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं इन वट एवर द फॉर्म इज़, चाहे वो पोलीसेक्राइड हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में और वो ब्रेक डाउन हो के। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रोल्स भी हैं, ठीक है। उसकी ये एग्जांपल म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जो हैं, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स या जिनको हम ग्लाइकोजामिन ग्लाइकेन्स कहते हैं, गैग्स, ये होते हैं। ये बहुत सारे, मैंने आपको पहले बताया, अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए, सल्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो जो है वो उसमें ये जो है वो
उनको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो गैग्स की आगे से जो टाइप्स हैं वो बताई गई हैं, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, हेपरिन है, डर्माटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है। केराटिन जो है ये हमारी कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, शेप्स और टिश्यूज़ को मेंटेन करते हैं डर्माटिन सल्फेट्स जो हैं। कार्टिलेज, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये अगर आपसे कोई आपको अब पूछा जाए कि आपकी पॉलीसेकेराइड्स हैं क्या, पॉलीसेकेराइड्स हैं क्या, तो वो हमेशा हर बंदे के जहन में यही आता है कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इनोलिन, ये ग्लूको सेलुलोज हो गए या पॉलीसेकेराइड्स हो गए, वो जो हमें एनर्जी देते हैं या जो स्ट्रक्चरल होते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है इनका ह्यूमन न्यूट्रिशन में, इट इज़ नॉट नोन टू कॉमन पीपल। सो आप की ये असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, कि अब सब बच्चे जो हैं हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हेपरिन, डर्माटिन, केराटिन, इसके अलावा भी गैग्स या ऐसे ही पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, जैसे एगर इज़ अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। यानी डिफरेंट, ये तो हो गए ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो मैं ना तमाम पॉलीसेकेराइड के नाम लिख के जो है वो एक लिस्ट बना देती हूँ। आप लोगों ने उनका स्ट्रक्चरल, जैसे ये कॉम्पोजिशन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इट विल बी योर असाइनमेंट दैट आई विल अपलोड ऑन LMS। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपके पूरे वीक का लेक्चर है। नेक्स्ट इंटरएक्टिव सेशन में जो है मैं आपको आपसे इंटरेक्ट करूँगी और आपने ये लेक्चर प्रॉपर सुना हो और हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक भी अपलोड कर दूँगी, बुक जो है उसमें से भी आप जो है वो ये पढ़ के तो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।